उत्तर प्रदेश में स्थित सोनभद्र जिले के पन्नूगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में लव जिहाद की घटना सामने आई है। पारिवारिक मित्रता के संबंध की आड़ में अक्सर आने जाने वाले युवक ने ही ननिहाल में रह रही एक 12 वर्षीय बालिका को बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। मामला तब सामने आया जब पीड़िता गर्भवती हो गई। इसके बाद भी प्रकरण को गांव स्तर पर ही मैनेज करने की कोशिश होती रही, लेकिन देर रात परिवार के लोगों ने जब दबाव मानने से इनकार करते हुए तहरीर दी, तब जाकर पुलिस ने मामा के तहरीर पर 376 AB पॉस्को एक्ट मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पन्नूगंज थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गई। एक 12 वर्षीय लड़की अपने नाना के यहाँ रहकर पढ़ाई करती थी। लड़की के माता पिता न होने के कारण वो ननिहाल में ही रह रही थी। पीड़िता के मामा का दोस्त सरफराज पुत्र मेउनुद्दीन, उम्र 19 वर्ष, उसके घर पर आता जाता था और लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। लड़की जब गर्भवती हो गई तब महीनों बाद इस बात का पता पीड़िता के ननिहाल के लोगों को लगा। लोग लाज के डर से पीड़िता के परिजनों ने कुछ दिन बाद को दबाए रखा, लेकिन जब लड़की 8 माह की गर्भवती हो गई और गांव में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी, तभी गांव और पुलिस ने इस मामले को बाहरी समझौते का दबाव बनाकर रोके रखा। वहीं समझौते के तौर पर आरोपी के परिजनों ने धर्म परिवर्तन कर अपने रीति रिवाज के साथ विवाह करने का दबाव बनाया। जब लड़की ने इस बात से इनकार किया, तब जाकर महीने भर बाद लड़की के परिजनों ने दबाव मानने से इनकार करते हुए देर रात तहरीर दी और मीडिया में मामला आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी सरफराज को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ 376 AB पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सोनभद्र से शक्तिपाल की एक रिपोर्ट। 10th में क्या हुआ है तुम्हारे साथ? शमशाद नाम का लड़का है। शमशाद? सरफराज कहाँ का है? यही का पढ़ी का। पढ़ी कहाँ? तो क्या हुआ बताओ। बताओ। मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। उसका बच्चा है मेरे पेट में। रखने के लिए बोले हैं तो कह रहा है अपना धर्म बदलो तब रखेंगे। कहा है कि धर्म बदलो तो रखेंगे, और उसके माँ बाप से नहीं बताई? तो पता है। तो वो लोग क्या कह रहे हैं? उसकी माँ भी कह रही है। आरोपी आज सुबह पटना तिराहे के पास से अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट करने वाली टीम में है निरीक्षक श्री संदीप कुमार राय, कांस्टेबल भूपेंद्र पांडे, कांस्टेबल अनुराग वर्मा और महिला कांस्टेबल रिंकू गुप्ता। यह अपराध धारा 376 AB IPC पॉस्को एक्ट की धारा 5M, 5J, 2 और 6 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। पकड़ा गया आरोपी सैफुद्दीन सरफराज पुत्र मेउनुद्दीन, उम्र 19 वर्ष, निवासी पटरी कला, थाना पन्नूगंज का है। और अभियुक्त ने जो अपराध किया है उसको स्वीकार किया। हिंदू नाबालिग लड़की के साथ सरफराज नाम का एक लड़की को बहका फुसला के उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब लड़की गर्भधारण कर ली, तो उसके बाद उसके पिता ने और उसकी मां और साथ एक और षड्यंत्रकर्ता ने उसको धर्मांतरण करने का दबाव बनाया। लड़की धर्मांतरित करने को तैयार नहीं हुई, तो लड़की को पुलिस के पास जाने की मजबूरी है। पुलिस के पास जब FIR के लिए उन्होंने आवेदन दिया, तो उस तहरीर को बदल के एसओ के द्वारा अपनी मनगढ़ंत एक रिश्तेदार से, नजदीकी लड़की के पीड़ित के नजदीकी रिश्तेदार से तहरीर लेके काल्पनिक रूप से FIR दर्ज कराया गया। उस FIR में कहीं भी धर्मांतरण, लव जिहाद का मामला, गर्भपात का दबाव देने का कहीं जिक्र तक नहीं है। सिर्फ 376 लगा। क्या कहेंगे? लड़की का जो पालक है, उसका नाना, उसके नाना के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सारी घटनाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन जब
थाना अध्यक्ष के दबाव में जो तहरीर तैयार की गई है, उसके शराबी मामा के द्वारा, पीड़िता के शराबी मामा के द्वारा तहरीर तैयार की है, उसमें बस लड़की को दोषी बनाया गया है और उसको घटना को छुपाया गया। इस तरह की घटना जनपद में लगातार आ रही है। इस घटना में भी वहां का एक मौलवी है जो कि तिरंगा यात्रा का भी बहिष्कार किया था और वहां पर उसका विरोध करता रहा है, उसका भी कनेक्शन सामने आ रहा है। उसके घर में लोग मिलते थे और हिंदू संगठन लगातार इस तरह के मामले पे क्या कदम उठा रहा है, इस मामले को कैसे रोकेगा? बलात्कारी का बाप और उसकी माँ और तीसरा षड्यंत्रकर्ता वही मौलवी है जिसका मुझे नाम नहीं मालूम है, वो तीसरा षड्यंत्र वही। और जिले में इस प्रकार की तमाम घटनाएं आ रही हैं, लेकिन ये जब मीडिया के संज्ञान में आती है तब इसका प्रचार प्रसार में आता है। बाकी शेष घटनाओं को प्रशासन के द्वारा इसी तरह दबा कुछ दिया जाता है। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए।